सागर की मकरोनिया नगर पालिका क्षेत्र में एक डिवाइडर कट को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक और प्रशासनिक टकराव में बदलता नजर आ रहा है। फ्रेश थिंकिंग स्मार्ट एजुकेशन और हर ड्रीम को रियल बनाने का अप्रोच कैम्ब्रिज हाई स्कूल में सेशन 2026 से 2027 के लिए एडमिशंस अब ओपन है। रामलला वार्ड की पार्षद सरोज दिनेश दक्ष ने कथित तौर पर उपेक्षा और वार्डवासियों की अनदेखी से नाराज होकर इस्तीफा देने का मन बना लिया। जैसे ही इसकी खबर फैली, नगरपालिका अध्यक्ष सहित कई पार्षद उन्हें मनाने पहुंच गए। मकरोनिया के वार्ड क्रमांक 7 में डिवाइडर कट को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पार्षद सरोज दिनेश दक्ष का आरोप है कि नगरपालिका के उपयंत्री सत्यम देवलिया ने सुबह करीब 5 बजे डिवाइडर के एक हिस्से को खुदवाना शुरू कर दिया, जबकि एक दिन पहले ही वार्डवासियों और स्थानीय दुकानदारों ने इसका विरोध किया था। पार्षदों का कहना है कि यह कट क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे रास्ते से लोग सड़क के दूसरी ओर पहुंचते हैं और कई वाहन भी यहीं से निकलते हैं। ऐसे में इसे बंद करने का फैसला स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है। विवाद बढ़ने के बाद पार्षद ने इस्तीफा देने का मन बना लिया। इसकी जानकारी मिलते ही नगरपालिका अध्यक्ष मिहिलाल अहिरवार और अन्य पार्षद उनके कार्यालय पहुंचे। यहां सभी ने उनकी समस्याएं सुनी और जल्द समाधान का भरोसा दिया। हालांकि बैठक के दौरान माहौल काफी गर्म रहा। पार्षद प्रतिनिधि दिनेश दक्ष और नगरपालिका अध्यक्ष मिहिलाल अहिरवार के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। स्थिति कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गई, लेकिन अन्य पार्षदों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत कराया गया। दूसरी ओर स्थानीय दुकानदारों ने भी उपयंत्री सत्यम देवलिया पर अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं। हालांकि उपयंत्री ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उपयंत्री सत्यम देवलिया का कहना है कि डिवाइडर कट को लेकर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग के नियमों के अनुसार निश्चित दूरी पर ही कट छोड़े जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन करना उनकी जिम्मेदारी है और उन्होंने किसी के साथ अभद्रता नहीं की, केवल लोगों को नियम समझाने का प्रयास किया था। फिलहाल मकरोनिया में डिवाइडर कट को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच चल रही इस खींचतान का समाधान कैसे निकलता है। इस्तीफा देने का कारण ये है कि हम इंजीनियर सत्यम देवलिया जी जो हैं उनके द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया हमारी जनता के लिए। किस वजह से किया गया? ये डिवाइडर जो बन रहा है जी, उस पे रोक हम लोग हमारी वार्ड की जनता चाहती थी कि यहाँ आवागमन का रास्ता बने जी, जो कि वो नहीं चाहते हैं। सत्यम देवलिया खुदाई करवा दिए और हमारी जनता के लिए अभद्र भाषा का यूज किए कि हमें दुकानें बंद करो, मैं तुम्हारा मकान गिरवा दूंगा, मार डालूंगा। तो इस चीज़ को लेके मैं बहुत दुखी हूँ और इस्तीफा देना चाहती हूँ कि जब हमारी जनता को असुविधा होगी जिस कार्य से, तो क्या मतलब पार्षद रहने का। ऐसे तो फिर अध्यक्ष जी आए थे, तो फिर अध्यक्ष जी से क्या कहा आपने? अध्यक्ष जी से मेरी यही बात रही और अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है कि नहीं, जैसा आप चाहती हैं और आपकी वार्ड की जनता चाहती है वैसी कार्य होगा। आपके द्वारा उपयंत्री की देवलिया की शिकायत भी करने की बात कही गई है, कहाँ शिकायत करी? जी की है, कलेक्टर ऑफिस में, माननीय विधायक जी से, माननीय अध्यक्ष जी से हमने उनकी शिकायत करी है। अगर तय समय में आपका जो आपको आश्वासन मिला वो पूरा नहीं हो तो आगे आपका क्या कदम रहेगा? जी मेरा यही रहेगा कि मैं इस्तीफा दूंगी। देखिए, वहाँ जो सुबह इंजीनियर के द्वारा यहाँ तो खोद दिया गया था, डिवाइडर का काम चल रहा था, तो वहाँ कल कुछ चर्चा हुई थी कि हाँ यहाँ से कुछ लोग कहने लगे पूरा बंद कर दो, कोई कहने लगे छोड़ दो। तो सुबह उसने हमारे नगरपालिका इंजीनियर ने नगरपालिका जेसीबी के द्वारा खुदवा दिया था। पार्षद जी को मालूम पड़ा तो उनको थोड़ा सा उनने नाराज़गी व्यक्त की। अब हम लोग जब उनकी नाराज़गी व्यक्त की तो हम लोग सभी लोग आए और हम लोगों ने वहाँ वार्डवासी भी थे, उन्होंने भी कहा, तो हमको बोल दिया गया है कि जैसी आपकी मांग के अनुसार, जैसी जनभावना को ध्यान में रखते हुए जैसी आप लोग कहेंगे, जनता कहेगी, तो उस हिसाब से काम किया जाएगा। मतलब उनकी जो नाराज़गी थी वो दूर हो गई? जी, उनकी नाराज़गी दूर हो गई और उनके अनुसार, उनके वार्डवासियों के अनुसार वो काम किया जाएगा। चूँकि आपके संज्ञान से ये बात आई है और ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है, बल्कि स्थानीय वार्ड पार्षद प्रतिनिधि द्वारा कल स्थानीय लोगों को लेकर रोड पर चक्का जाम किया गया था, जिसकी सूचना मिलने पर अध्यक्ष महोदय और वार्ड नंबर 6 के पार्षद श्री नरेंद्र सिंह जी के साथ और साथ में वार्ड नंबर 2 के पार्षद श्री विवेक सक्सेना जी के साथ हम लोग मौके पर उपस्थित हुए थे। और उसमें अध्यक्ष जी द्वारा जो भी बात की गई हैं, अध्यक्ष जी के द्वारा वहाँ पे लोगों को समझाया गया। फिर
संबंधित पार्षद प्रतिनिधि का जो ऑफिस है वहाँ पर बैठकर पूरी बातचीत हुई, जिसमें मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का किसी से भी कोई भी अभद्रता नहीं की गई है। सिर्फ अध्यक्ष महोदय और वार्ड के जो अन्य वार्ड के पार्षद महोदय हैं उनके द्वारा उस जो डिवाइडर निर्माण को लेके असहमति है उसके संबंध में चर्चा हुई थी। और उसके बाद फिर पार्षद प्रतिनिधि के साथ हम लोग मौके पर भी गए। जिन पॉइंटों पे डिवाइडर को बंद किया जाना था उन पॉइंट पे भी सहमति बनी। पूरी सहमति बनने के उपरांत वापस हम लोग नगर पालिका कार्यालय आए। फिर पार्षद प्रतिनिधि के द्वारा उस जो जगह जहाँ पे डिवाइडर बंद करने के लिए सहमति बनी थी वहाँ पे काम नहीं करने दिया और विवाद की स्थिति बनाई गई। चूँकि रहा सवाल कि मेरे द्वारा रात में उसको खुदवाया गया, चूँकि बंडा रोड सबसे ज़्यादा चलने वाला ट्रैफिक के आवागमन के हिसाब से सबसे चलने वाला रोड है। वहाँ पे यदि मैं दिन में जेसीबी के से अगर वहाँ पे कोई खुदाई करवाता हूँ तो ट्रैफिक में व्यवधान उत्पन्न होता है। इसलिए सुबह, रात में नहीं, सुबह 5 बजे वहाँ पे उतने डिवाइडर जिस पे सहमति बनी थी कि ये बंद करना है उस पे जेसीबी का चलवाई गई। जिस स्थानीय लोगों का जो आरोप है कि उनसे भी अभद्रता की है, उस पर क्या? स्थानीय लोगों से मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी अभद्रता नहीं की गई है। जानकारी ये है कि कल जब वो आए तो मैंने कहा भैया ये डायवर्सन बंद नहीं करना आपको, क्योंकि किसी कानून में नहीं लगाया था कि आप गली के सामने डायवर्सन बंद करो, ठीक है ना। उसके बाद वो हमसे बहसबाजी करने लगे और कहने लगे कि आप तुम्हारे अपनी दुकान बंद कर लो, ज़्यादा है तो, ठीक है ना, और आपको ज़्यादा परेशानी हो तो मकान ही पटक सकते हैं, कोई वो नहीं है। लेकिन डायवर्सन बंद होगा, बंदा होगा। हमारा भैया कुछ संविधान में नहीं लगाया था, ठीक है ना, कि आप हम डायवर्सन बंद करो, ऊपर मेरे को धमकी दो, ठीक है ना। लेकिन इस टाइप की बहसबाजी करते रहे मेरे से, तो कल नहीं वो तो बंद होगा, बंदा होगा। भाई हम व्यापार रोड पर बैठे हैं, व्यापार नहीं करेंगे क्या करेंगे? इस टाइप मुझे धमकी दे के गए थे। नहीं, उनका सुनने में आया कि बाढ़ के लोगों को भी धमकाया। सभी को बोला है जिसको जो करना कर लेगा। मैं आपको आज सुबह 4 बजे आके अकेली में वो इसको पूरा तोड़ के गए। सुबह 4 बजे खोदा है? 4 बजे तोड़ के गए। यहाँ पे कोई जनता नहीं थी, उसके बाद पूरा तोड़ के चले गए उसको। क्या कारण मानते हैं आपकी सुबह जल्दी खोदा उन्होंने? क्यों खोदा? खोदा कि क्योंकि अभी अब दिन में खोदा तो जनता फिर आ जाएगी। अच्छा, रोक टोक करेगी। हाँ, वो तो ऐसा लगता है। तो फिर इसके पीछे क्या मंशा रही होगी उनकी? क्योंकि ये मंजर रही है कि मतलब जनता आएगी तो खुद नहीं पाएगा, ठीक है ना। लेकिन गलत तरीका है ना, जनता के साथ दुर्व्यवहार है। चोरी छुपे खोदा है? हाँ, चोरी के साथ खोदा गया कि जनता कुछ नहीं बोल पाए। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ इसको बाकायदा जैसा था वैसा बनाया जाए, क्योंकि मेरी भी यहाँ बड़े बड़े वाहन निकलते हैं, अंदर जाते हैं और बड़ा व्यापार है हमारा, तो यही चाहता हूँ उस जगह तो पैक किया जाए। और उपयंत्री पर कार्रवाई चाहते हैं आप? हाँ जी, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। सरजू पटेल की रिपोर्ट। फ्रेश थिंकिंग, स्मार्ट एजुकेशन और हर ड्रीम को रियल बनाने का अप्रोच कैम्ब्रिज हाई स्कूल में। हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते, हम बच्चों को कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल और फ्यूचर रेडी लीडर बनाते हैं। यहाँ एजुकेशन सिर्फ सिलेबस तक लिमिटेड नहीं होती, हम फॉलो करते हैं NEP 2020 और NCF गाइडलाइंस, ताकि हर स्टूडेंट को मिले बैलेंस, प्रैक्टिकल और मॉडर्न लर्निंग एक्सपीरियंस, स्मार्ट क्लासरूम, इनोवेटिव लैब्स और एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी के साथ। सेशन 2026 से 2027 के लिए एडमिशंस अब ओपन है। आज ही अपने बच्चे के स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल फ्यूचर की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है नियर ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी, सिटी ऑफिस, राजघाट रोड, सागर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9826413704 और 9399694736 पर।